जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज की जय। श्री कैवल धाम की जय। श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत्य साहिब सत्य साहिब सत्य साहिब। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज श्री रचित पंचम श्वशम वेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद दिव्य परम गुरु जी का आगमन और कैवल कर्ता की गुप्त गति दर्शावन को स्कंद पहला और चौपाई चलते है हमारी 26वीं। सोए हूँ जग अगनान निंद ताहि जगावन करि टेर। हे कृपा प्रिय भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश कैवल कर्ता के परम विशेष अंश अनंत अंशों के तारणहार महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान परम दयालु परम कृपा निधि नव बुद्धि के सागर कैवल वेत्ता सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज स्वरचित पंचम श्वशम वेद ग्रंथ के पहले स्कंद में खुद का आगमन क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि सोए हूं जग अज्ञान निंदा। जब जगत अज्ञान रूपी निंद्रा में सोए थे, जगत के सभी जीव सामान्य और विशेष दोनों, मनुष्य और देव सभी जब ये अज्ञान रूप निंद्रा में सोए थे, वो खुद को नहीं जानते थे और अपने सृजनहार को भूल गए थे। यही अज्ञान। ताहि जगावन करि टेर। मृत्युलोक और देवलोक सामान्य और विशेष अंशों को जगाने के लिए दिव्य परम गुरु जी का इस विश्व में प्राकट्य हुआ है। सृजनहार ने उसको भेजा है। सृजनहार अंशी है और हम सब अंश है। हम सामान्य है, देवता विशेष है। और सृजनहार का जो लक्ष्य लेकर मृत्युलोक और देवलोक के सामान्य और विशेष अंशों को जगाने के लिए आए हैं, वो सृजनहार के परम विशेष अंश है। परम विशेष अंश दो प्रकार के हैं। एक सृजनहार की हजूर में रहे परम विशेष अंश परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर, और दूसरा परम विशेष अंश आद्य पुरुष निरंजन, जिस निरंजन से प्रकृति, तीन गुण और सारी सृष्टि का पसारा होता है।
लेकिन सृष्टि के पसारा के आद्य में पंचम वेद का लोप हुआ और धीरे 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 ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति निरंजन और सनकादिक सभी सर्जनहार के लक्ष्य को भूल गए और संसार में अकर्ता ब्रह्म का लक्ष्य स्थापित हुआ। समय जाने के बाद अवतार हुए विष्णु के और बाद में अवतारों की महिमा बढ़ी, तब अकर्ता लक्ष्य को भूलकर सगुण लक्ष्य में सब जुड़ गए। पुराणों की रचना हुई तब अकर्ता लक्ष्य का वर्णन तो करते हैं वक्ता, लेकिन वो सृष्टि के जो सगुण अवतार हुए उनको ही अकर्ता ब्रह्म मान लेते हैं। वास्तव में सगुण अवतार वो अलग है, अकर्ता ब्रह्म भी अलग है, और सृष्टि के सर्जनहार सकर्ता वो तो सबसे अलग है। तो जगत के सभी अंश जब सर्जनहार को भूल गए, तब सभी अंशों को जगाने के लिए कि मैं कौन हूं और मेरा कर्ता कौन है, इस सृष्टि का सृजन किसने किया है, ऐसे सर्जनहार का ज्ञान लेकर परम गुरु जी यहां प्रकट हुए। कल कहा था एक भजन में, जिन्हें खलक रची एक पलक में, किरतार ने काम कमाल किया, प्रभु नाम नफा न विचार किया, तूने कारज तेरा बिगाड़ दिया, जाग मुसाफिर गाफलिया, तेरे आगे काल खड़ा ही रहा। तो परम गुरु जी कहते हैं कि ताही जगावन करी टेर, जगाने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ बोलना पड़ता है। कोई आदमी सोए है, उसको जगाने के लिए क्या करें? क्या उसके बगल में हमें चिट्ठी लिखकर रख दे कि आप जागे तो जगेगा? नहीं जगेगा। उसको बुलाना पड़ता है कि आप जागो। अगर न जागे तो जरा जोर से कहना पड़ता है, और फिर भी न जागे तो गोदड़ी खींचनी पड़ती है, या तो पूरा पलंग उठाना पड़ता है। तो यहां हमारी हालत भी तो ऐसी है। कई कई लोग ऐसे निद्रा में सोते हैं जो बुलाते ही जाग जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि एक आवाज में जाग जाते हैं। कई लोग ऐसे सोते हैं कि बार बार जगाने से भी नहीं जागते। अगर जागते तो फिर सो जाते, तो उसको जोर से आवाज लगानी पड़ती है। वैसे यहां परम गुरु जी कई कई जगह उपदेश में धीरे से जगाते हैं। जो जागृत है वो एक बार जगाने से जाग जाते हैं, लेकिन कई लोग निद्रा में ज्यादा सोए हैं, उसको जगाने के लिए कई ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया है जोर से जगाने के लिए। कभी कभी हमारे परिवार में भी ऐसा होता है, कभी बड़ी बच्चे को, लड़के को कुछ सलाह दे, कुछ काम कहे, कुछ लाने के लिए कहे, एक बार में नहीं माने तो जरा जोर से कहना पड़ता है। शायद लड़का कुछ अच्छा न कर रहा हो तो भी वडील उसको रोकते हैं, मना करते हैं, फिर भी न माने तो जोर से कहना पड़ता है। वैसे परम गुरु जी हमें यहां ज्ञान का उपदेश की टेर आवाज
लगाकर हमें जगाते हैं। टेर की बात कही है ना, ज्ञान भक्ति वैराग के सकल शास्त्र फल टेर, सहु संपत्ति सुख पाए, भेटत श्रीमत कुहे। टेर मतलब ज्ञान भक्ति वैराग के जो फल मिलता है, उनका जो शास्त्रों ने वर्णन किया है, जो उपदेश दिया है, उसको टेर कहते हैं। तो यहां भी परम गुरु हमें टेर लगाते हैं। तो जोईताराम पंचाल परम गुरु के परम वक्ता इस भजन में टेर के बारे में कहते हैं। मुसाफिर तू जाग, तेरे सामने काल खड़ा है। नहीं जगेगा तो निद्रा में ही मारकर चला जाएगा। अगर तू जागेगा तो चोर भग जाएगा, तुझे कुछ नहीं होगा। अब टेर सुन लो गुरु संतन की। गुरु और संत की जो वाणी है, उपदेश है, उसको आप सुनो। पतियार धरो यही ज्ञानन में, उनका जो ज्ञान है सत्य, उसमें ही विश्वास रखो। अंधश्रद्धा में मत भटको। अंधश्रद्धा के कर्मकांड से हमारा दुख का निवारण होने वाला नहीं है। मृत्यु से हम बच नहीं सकते। आज तक कोई ऐसा कर्मकांड है कि जो हमें मौत से बचा दे, जन्म मरण से मुक्त कर दे? परम गुरु जी कहते हैं कि ताही जगावन करिटे। जोईताराम भक्त कहते हैं कि अब टेर सुन लो गुरु संतन की, पतियार धरो यही ज्ञानन में। कहे प्रेमी पुकार के आज प्रभु। हमें प्रभु को पुकार करना पड़ेगा, जैसे परम गुरु जी ने पुकार करके हमने उपदेश दिया है। हमें जगाते हैं कि आप जागे, आप कौन है, सोचे। सुबह जागकर हमें एक बार नहीं अनेक बार सोचना चाहिए कि हम कौन है, हम क्यों आए हैं, हमें क्या करना है। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब छोड़कर चले जाएंगे, तो कहां जाएंगे? यही उपदेश परम गुरु ने दिया है। टेर लगाकर कृपा सिंधु करुणामयी कायम सत कुबेर। हमें जो जगाते हैं वो कौन है? कृपा सिंधु करुणामयी।
करुणा के सागर है। हम सब पर करुणा करके कृपा के सिंधु है। हम सब पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। और पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज श्री प्रकमा नंबर 2 में कहते हैं, कृपा पूज्यपाद श्री नारायण दास जी महाराज श्री प्रकमा 2 में कहते हैं कि मैं जिसकी प्रकमा कर रहा हूं, ऐसे परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी महाराज कृपा के सिंधु श्रीमद कुबेर मुझे मिला है, उसका अति आनंद है। और कहते हैं जन्म मरण भय और संशय सब कुछ मिट गया। परम गुरु का स्वरूप ही यही है कि जब भी हमें उनका दर्शन हो, चाहे दिव्य स्वरूप में हो, देह के स्वरूप में हो, चाहे ज्ञान के सत्संग के स्वरूप में हो, चाहे परम विशेष अंश के स्वरूप में हो, चाहे उनका जो व्यापक दिव्य देह है, सोहंग स्वरूप, उनका दर्शन हो जाए तो क्या होगा? जन्म मरण, उनका जो भय है और संसार में संशय है, क्या सत्य है, वो सब मिट जाता है। मैंने कहा ना, गुरु नानक जी ने कहा, हरि नाम की यही महिमा है। उनका नाम स्मरण करते ही हमारा जन्म मरण मिट जाए, हमारा जन्म मरण का भय ही मिट जाए, कि भय रहता ही नहीं, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम मरने वाले हैं ही नहीं। इतना हम जागृत हो जाए कि हम शरीर नहीं है, हम चैतन है। बाद में मृत्यु आएगी तो हमें कोई दुख नहीं होगा, हमें कोई भय नहीं होगा, क्योंकि हम इस शरीर को छोड़कर जाते हैं। इस शरीर अब कुछ ज्यादा काम का नहीं रहा है तो हम छोड़ देंगे। भगवान को हम यही प्रार्थना करें कि भगवान, अब तो ये पुरानी गाड़ी हो गई है, ठीक तरह से चलती नहीं, इसलिए हमें नया गाड़ी दो, आपका सुमिरन हो, हम अच्छी तरह से यात्रा करें, ऐसी गाड़ी दो। तो भगवान को हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, हमारा में चैतन्य भाव हो जाए, तब हमें मृत्यु का भय नहीं रहेगा और संसार के सभी संशय मिट जाएंगे कि सृष्टि के सृजनहार कौन है। एक ही कैवल है और सब देव है। ऐसी सही समझ हमने परम गुरु जी ने दी है कि हमारे मन में संशय नहीं रहेगा। बाकी यही समझ नहीं है, जिनके पास अकर्ता ब्रह्म का लक्ष्य है, वो खुद को सृजनहार मानते हैं और जन्म मरण में भटकते हैं। और सभी देवों में भी संशय रहता है कि ब्रह्मा सृजनहार है, कि विष्णु है, कि महादेव है, इंद्र है, कि चंद्र है, कि सूर्य है, कौन सृजनहार है? सभी देव अपना अपना काम करते हैं। सभी देव का सर्जन करने वाला सृजनहार सृष्टि से न्यारा है, जिसको कोई जानते नहीं। उनका ज्ञान और लक्ष्य लेकर श्रीमद कुबेर कृपा के सिंधु परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी महाराज श्री इस विश्व में 14 लोक और 7 द्वीप में अलौकिक गति के दिव्य देह धारण करके प्रकट हुए हैं। न उसने जन्म लिया है, न उनका मृत्यु है।
तो नारदा जी महाराज श्री कहते हैं कि कृपा सिंधु श्रीमत कुबेर मुझने मड़ा जो जन्म मरण भय संशय सर्वे टला जो। तो मैं बात करता था कि नाम स्मरण से भी यही लाभ होता है जो नानक जी कहते हैं, भय नाशन दुर्मति हरण कलि में हरि को नाम, नानक निश दिन जो जपे सफल होवे सब काम। भय नाशन, हमारा भय नाश हो जाए, दुर्मति हरण, हमारी दुर्मति के कारण ही हमें भय लगता है, दुर्मति का हरण हो जाता है और हमें ज्ञान से सुमति प्राप्त होती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। रामायण में तुलसीदास जी महाराज श्री कहते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति है वहां संपत्ति कभी कम नहीं होती, संपत्ति का कोई पार नहीं रहता। और जहां कुमति है वहां विपत्ति निदाना, वहां विपत्ति आएगी ही। और संपत्ति क्या है? पैसा की संपत्ति नहीं, लेकिन समझ की संपत्ति होती है, वहां दुख नहीं रहता। हमें चाहिए समझ की संपत्ति। घर में क्या चाहिए? परिवार के साथ रहने की समझ चाहिए, समाज के साथ रहने की समझ चाहिए। समझ के अभाव में ही सारा दुख का सर्जन होता है। देखो, शराब पीने वाला क्यों दुखी होता है? समझ का अभाव है, क्या खाना है, क्या पीना है। कभी कभी बोलने से भी समस्याएं खड़ी होती है। तो वही समझ आ जाए, क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए, ऐसी समझ आ जाए तो सुख ही सुख है, दुख रहता ही नहीं। तो यहां बात है कृपा सिंधु करुणामये। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी महाराज कृपा के सिंधु, करुणामय यानी करुणा के सागर, कायम सत कुबेर, जो कायम है, अखंड है, उनका स्वरूप शाश्वत है। सर्जनहार का जो अखंड प्रकाश है, इसमें सर्जनहार की सजान जान जो सर्वज्ञ ब्रह्म में सम्मिलित है, व्यापक है, वही उनका दिव्य देह है। ऐसा देह परम विशेष अंश ने धारण किया है। इस देह का हमें दर्शन करना है और परम विशेष अंश है, उनका दर्शन करके हमें सर्जनहार की प्राप्ति करनी है। तो सत कुबेर, वो सत्य है और कुबेर नाम है परम गुरु जी का। क्यों? कि यहां आने में जरा भी देर नहीं लगाई। क्यों बेर? सर्जनहार ने आदेश दिया कि संसार के सभी जीवों को आप जगाए जो अज्ञान रूपी निद्रा में सोए हैं। सर्जनहार का आदेश होते ही परम गुरु जी ने बेर लगाए बिना, क्यों बेर? अच्छे काम में, सच्चे काम में क्यों बेर? कभी नहीं लगानी चाहिए। हमें कोई अच्छा काम करना है, कोई सच्चा काम करना है, तो इसमें जरा भी देर लगानी नहीं चाहिए। सर्जनहार का आदेश होते ही उनका संदेश लेकर परम गुरु जी तत्काल निकले और निरंजन के धाम में आए, शक्ति के धाम में आए, गौलोक में आए, वैकुंठ, ब्रह्म सदन और कैलाश में गए। सतलोक, तापसलोक, जनलोक, महरलोक, ऋषि मंडल, तारामंडल, चंद्रलोक और सूर्यलोक में आकर सृष्टि में मृत्युलोक में आए। पृथ्वी पर 7 द्वीप है, पुष्कर द्वीप, साग द्वीप, सालम द्वीप,
कुशालक द्वीप, कौशक द्वीप, पालकी द्वीप और अंत में जम्बू द्वीप में आए जहां हम सब रहते हैं। यहां से सीधा ही कैवल्य धाम गए। तो ऐसे कृपा सिंधु करुणामयी परम गुरु जी सत्य कुबेर कायम है, अखंड है। आगे कहते हैं, अविलोकियो निज पति जगा, ए कैवल आनंद का देखे हो परे परवश सवे, ए निगम चतुर गति पंथ। अविलोक्यु निजपति जगह, जगत कर्ता ने जगत का सर्जन किया और सभी अंशों को यहां विश्व में भेजे। 84 लाख प्रकार के शरीर बनाए, देवी शरीर बनाए, सृष्टि चलती रही और बाद में सृष्टि में अविलोकन करके देखा कैवल आनंद कंद, सभी अंशों का आनंद का मूल कारण वो कैवल है। सदचिद आनंद जो ब्रह्म है, उनका कंद, उनका मूल वो सर्जनहार है, उनका जो थड़ कहा जाता है। ब्रह्म का आनंद लोग मानते हैं कि सचिदानंद जो ब्रह्म है वो परमात्मा है, निर्मल है, लेकिन वो आनंद देने वाला सर्जनहार उनका कारण है। ब्रह्म वो आनंद है, लेकिन आनंद के कारण कंद वो कैवल है, सर्जनहार है। जगत में आनंद की बात की है, लेकिन आनंद कराने वाला कारण रूप कर्ता का किसी ने स्थापन नहीं किया। ब्रह्म की बड़ी महिमा गाई है। वो ब्रह्म है ही परमानंद, निर्मल है। उनके साथ एकता करे तो संसार के सभी पाप ताप मिट जाते हैं, जन्म मरण भी मिट जाए, लेकिन हम बीच में रहते हैं, न संसार में न सर्जनहार की पहचान होती है। इसलिए जगत कर्ता ने इस संसार में जब देखा, देखे हूं परे परवश सब प्रकृति के अधीन हो गए। सर्जनहार को भूलकर सब अवतारों के वश हो गए। यहां तो परवश की बात की है कि पंचम वेद का लक्ष्य भूलकर सभी अंश निगम चतुर गतिफंद, 4 वेद की जो गति है प्रकृति के अधीन है, इस फंद में फंस गए। 4 प्रकार की जो वाणी है वही सृष्टि का विस्तार है। इस 4 प्रकार की वाणी में सभी अंश फंस गए। 4 वेद में जो वर्णन किया है सृष्टि का, कर्मकांड का, ये विलास का, इस विलास में सभी अंश फंस गए। और अकर्ता ब्रह्म के लक्ष्य में भी इस प्रकार फंसे कि बड़े बड़े ज्ञानी, विद्वान, तपस्वी, ज्ञानी, वो भी अकर्ता ब्रह्म में ऐसे फंस गए कि आगे कर्ता की खोज नहीं की कि हम ही ब्रह्म है। लेकिन वो ब्रह्म है, वो अज्ञान है, सूक्ष्म अज्ञान है, लेकिन अज्ञान है। हम खुद को न जाने, खुद को ब्रह्म मान ले, हमें पता ही नहीं जगत कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे होता है, फिर भी हमें खुद को ब्रह्म मान ले। और ब्रह्म को भी पता नहीं, ब्रह्म एक भूमिका है, वो आनंद है, लेकिन आनंद के कारण सर्जनहार, उनको सब भूलकर सभी 4 वेद के फंद में फंस गए। हे उपजी महाराज बीजिव परा, हे निज नयन पति देख, हे कर
खनये कुबेर धरी भेख। सर्जनहार ने ऐसा देखा कि सभी अंश 4 वेद के पद में फंस गए, पंचम वेद का लक्ष्य भूल गए। उपनी महेर जभी जीव पर सभी अंश सर्जनहार के हैं, वो जब भूले पड़े, सर्जनहार को पता चला कि सब अंश फंस गए हैं, अब तो सृष्टि में पंचम वेद का लक्ष्य रहा ही नहीं है, इसीलिए सर्जनहार की पहचान कैसे होगी। तो सभी अंश पर, सभी जीवों के पर सर्जनहार को दया आई, निज नैनन पति दे। निज नेत्रों से सर्जनहार ने जब देखा, तब सभी अंशों के पर मेहरबानी की और क्या किया, करण मोक्ष तहि जनन को, संसार के जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराने के लिए खनये कुबेर धरि भेख। कुबेर स्वामी करुणा के जो सिंधु है, सर्जनहार के परम विशेष अंश को भेख धारण करा के, दिव्य देह धारण करा के खनये इस संसार में भेजे है। तो परम गुरु जी यहां आकर हमें ये सब पंचम वेद का उपदेश दे रहे हैं कि परम गुरु जी क्यों आए और परम गुरु जी ने आकर हमें क्या उपदेश दिया है, उनका वर्णन परम गुरु जी यहाँ आगे करते हैं, वो हम कल सुनेंगे। आज के प्रवचन को यहाँ विराम देते हैं। अस्तु सत्केवल साहेब श्रीमत् करुणा सागर जी महाराज की, श्री कैवल धाम की जय, श्री अविचल दास जी महाराज की। सत्केवल साहेब, सत्केवल साहेब, सत्केवल साहेब।